वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर जो 7 ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो कंप्लीट करवा रहा हूं। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, ए बी को एक लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ए बी को पी क्यू इंटरसेक्ट करती है और उसके अंदर जो पी एंड क्यू लाइन है ना, पी एंड क्यू पॉइंट है, वो इक्वली डिस्टेंस है फ्रॉम द ए। मीन्स गिवन के अंदर ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। अपने को प्रूव करना है ए ओ, यानी ये लाइन इसके इक्वल प्रूव करनी है। एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। यानी 1 और 2 इक्वल होंगे तो वर्टिकल से 3, 4 ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि हम ट्रायंगल बड़े वाली ले रहे हैं, कंप्लीट वाली। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, जिसके अंदर ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा ए क्यू इक्वल टू बी क्यू लिख दीजिए और इन दोनों का रीजन जो होगा ना वो हमारा गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवन। और इसके बाद थर्ड साइड जो है वो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू ले दी जाएगी, कॉमन साइड है। मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए पी क्यू, कोरस्पॉन्डिंग नाम लिख रहे हैं हम, ट्रायंगल पी बी क्यू बाय द ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से ये, अब इसके अंदर देखिए हम कंप्लीट एंगल जो है वो इक्वल दिखा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये देखिए मैं इसका नाम यदि 3 और इसका 4 रख देता हूं तो इक्वल तो ये भी हो जाएंगे। तो हम एंगल 3-4 का यूज कर लेते हैं और इसका रीजन हो जाएगा सीपीसीटी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें जो प्रूव करना है और जो ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट थी ना, उनके अंदर किसी एक एंगल की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए हमने क्या किया, 3-4 के इक्वल दिखा दिया। इसी सिमिलरली से हम और भी काम मतलब इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन दोनों के अंदर देखना हम ए पी इक्वल टू पी बी ले रहे हैं। ए पी इक्वल टू पी बी ऑलरेडी गिवन साइड से यूज भी कर चुके हैं एक बार। इसके बाद हम पी ओ इक्वल टू पी ओ ले देंगे। पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ले सकते हैं लेकिन हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी यहाँ पर, ये तो प्रूव ही करना है अपने को। तो आप लीजिए 3 इज इक्वल टू 4। देखिए एंगल ये ले दिए। अब जो चीज प्रूव करनी है वो हम गिवन में तो या यूज कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, 3 इज इक्वल टू 4 ले दिया है। प्रूव्ड। देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर ट्रायंगल बी पी ओ बाय, ये हो जाएगी हमारी SAS क्राइटेरियन से। तो अब सीपीसीटी से हम क्या करेंगे, AO इक्वल टू BO बाय द सीपीसीटी। ठीक है, और जब एंगल इक्वल दिखाने हैं ना तो 1 इज इक्वल टू 2 तो है ही हमारा। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी से, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। अब इसके अंदर देखिए कि वी नो दैट 1 + 2 क्या है, 180 है भाई स्टूडेंट्स। देखिए एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 बाय द लीनियर पेयर स्टूडेंट, लीनियर पेयर। और 1 2 के इक्वल है। तो अब हम 1 की जगह 2 रख देते हैं क्योंकि ये देखिए गिवन में है। तो 1 की जगह 2 रखा, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180
और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब 90 हो गया, ठीक है, तो 290 तो 1 भी 90 और फिर सभी एंगल्स 90 हो गए। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में क्या दिखाया कि जो पी क्यू लाइन है ना वो ए बी को बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर भी है, उसके ऊपर बाइसेक्टर करते हैं और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसके अंदर एपी एक लाइन है और ये हमारी लाइंस एल और एम मान ली हमने। एल और एम भी 2 लाइंस हैं जो ए पॉइंट से निकलती हैं। ठीक है, तो जो पी पॉइंट है ना वो लाइन एम बी और एल सी से इक्वली डिस्टेंस यानी इक्वल दूरी पर है। तो गिवन में देखना आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। इसके अंदर जो गिवन है वो क्या है? ये हमारा गिवन तो बीपी है भाई, तो बीपी इक्वल टू पीसीबी गिवन है और इसके अलावा 1 इज इक्वल टू 2 इज 90 भी है। क्यों है 90? क्योंकि ये इक्वली डिस्टेंस होने का मतलब होता है 90 डिग्री पर डिस्टेंस लिया जाता है ऑलवेज। ठीक है, तो अब टू प्रूव जो है उसके अंदर आपको बताना है ए बी इज इक्वल टू ए सी है या नहीं है। प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप देखना बी पी इक्वल टू सी पी गिवन, ये हमारा गिवन है। फिर आप ए पी इक्वल टू ए पी, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 हो जाएगा। अब बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय द सिम्प्लिसिटी ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। जो क्राइटेरियन है ना वो यहां पर एक सोचने की बात है, आर एच एस लग रहा है यानी कि 90 डिग्री वन साइड एंड 1 इज हाइपोटेनियस। तो ये हमारा आर एच एस क्राइटेरियन से हो जाएगा। आर मीन्स राइट एंगल, एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर देखना प्रॉपर्टी बता देता हूं सबसे पहले मैं। इफ अपोजिट साइड से ना, यदि अपोजिट साइड ग्रेटर होती है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। और यदि अपोजिट एंगल स्मॉल है तो अपोजिट साइड भी क्या होती है? स्मॉल होती है। तो इसके अंदर देखना, अभी आपको प्रूव करना ए बी ग्रेटर देन ए सी, ये बोथ साइड्स क्या है? इक्वल है। यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख लेता हूँ। गिवन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टू प्रूव के अंदर ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम 4 रख देते हैं। तो अब वी नो दैट, प्रूफ के अंदर देखना स्टूडेंट, प्रूफ के अंदर वी नो दैट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 बिकॉज 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन, ये इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो 1 ग्रेटर हो गया 4 से, रीजन आप दे देना एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद अब 1 के अपोजिट, 1 की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स? एंगल 2, और ये 4 हो जाएगा। अब 2 के अपोजिट साइड कौन सी साइड पड़ती है? कंप्लीट ट्रायंगल की बात करें तो ए बी, और 4 के सामने कौन सी पड़ती है भाई? ए सी। ठीक है भाई, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका रीजन देना पड़ेगा क्या? इफ अपोजिट एंगल इज लार्जर देन अपोजिट साइड इज लॉन्गेस्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका इस तरह के क्वेश्चन में यदि कोई अपोजिट एंगल ग्रेटर है
तो अपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट होती है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। गिवन के अंदर देखिए ए बी तो स्मॉलेस्ट साइड है इसकी और सी डी लॉन्गेस्ट साइड है। प्रूव करना है ए ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। तो इसके अंदर देखना प्रूफ के अंदर हम एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 नाम रख दिया। अब बात करते हैं ट्रायंगल वाइज बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर देखिए आपका ए बी इज गिवन है कि स्मॉलेस्ट बाय द बी सी। ए बी जब स्मॉलेस्ट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि चारों साइड में से या किसी भी डायगोनल में से उनसे स्मॉल दिखा सकते हैं, तो ये गिवन हो जाएगा। ए बी के अपोजिट एंगल 3 है और बी सी के अपोजिट एंगल कौन है भाई? बी सी के अपोजिट एंगल 1 है। रीजन, इफ अपोजिट साइड इज स्मॉल देन अपोजिट एंगल इज ऑल्सो स्मॉल होगा भाई, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना रीजन लिखने के बाद। सिमिलरली कर दीजिए या इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वैसे ही हम लिख लेते हैं ए डी इज लेस देन सी डी बिकॉज सी डी इज लॉन्गेस्ट, गिवन है ये भी हमारा। और इसके बाद ए डी के अपोजिट एंगल 4 और सी डी के अपोजिट एंगल 2, ये हमारा रीजन हो जाएगा। इफ अपोजिट साइड इज लॉन्गेस्ट देन अपोजिट एंगल इज लार्जर, रीजन हो जाएगा। इसके बाद अब हम लिख रहे हैं इक्वेशन, ये 2 नाम दिया, 1 + 2, तो 1 + 2 में हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इक्वल टू नहीं लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो 3 + 4 का नाम क्या स्टूडेंट्स? एंगल सी, और 1 + 2 का नाम क्या है? एंगल ए, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गया। इन द अनदर पार्ट स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? इसी क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक और डायगोनल लीजिए, तो ये 5 6 7 8। अब एक बार ये ट्रायंगल ले देना, आप इसकी ट्राई खुद करेंगे। एक बार ये ट्रायंगल ले देना, इस ट्रायंगल में ए बी स्मॉल ले देना। तो ए बी जब स्मॉल लोगे तो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5 हो जाएगा। और फिर उस ट्रायंगल में ये ग्रेटर है, तो ये छोटी हो जाएगी भाई। इसका मतलब एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6 हो जाएगा। रीजन आपको पता ही है, इफ अपोजिट साइड इज लॉन्गेस्ट देन अपोजिट एंगल इज लार्जेस्ट। तो अब इसको ऐड करेंगे, 7 + 8 लेस देन इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, 5 + 6। तो ये हमारा प्रूव हो गया। 7 + 8 इज 7 + 8 जो भी है स्मॉल हो गया। 7 + 8 मीन्स बी नाम है इसका, डी एंगल डी है, और 5 + 6 का नाम एंगल बी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।